काशी शुभ गुण सदना बंदौ गुरु पद पदुम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव बाई पसाऊं वर्णऊ राम चरित चित जाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। हे महादेव इस जगत बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है, यहाँ सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवत सुमन वृष्टि झरी लाई। अयोध्या का वर्णन, एक तो वर्णन जब भगवान श्री राम अयोध्या छोड़ करके चले जाते और एक दूसरा वर्णन जब 14 वर्ष के बाद भगवान का पुनः आगमन होता है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुमन वृष्टि झरी लाई राम कहा सेवकन है बुलाई प्रथम सखन अनुभाव हो जाए। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की जब तैयारी हो रही तो प्रभु ने सबसे पहले अपने सारे मित्रों को स्नान कराने के लिए कहा। भगवान की विशेषता है कि भगवान अपना ध्यान सबसे बाद में रखते हैं लेकिन अपने भक्तों अपने सेवकों का ध्यान सबसे पहले रखते हैं। सुनत बचन चाहता जब धाये सुग्रीवाद तुरंत अनवाए पुनि करुणा निधि भरत हतारे निज कर राम जटा दुर्बारे। सारे दरबारी मिलकर के विभीषण जी महाराज, अंगद जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज, हनुमान जी महाराज आदि को पहले पकड़ करके स्नान करा देते हैं। उसके बाद प्रभु से धाम भरत जी महाराज को बुलाते। भगवान श्री राम जब वनवास गए थे तो वह साधु सन्यासियों का वेश धारण किए थे, जटाएं उनकी बड़ी बड़ी हो गई थी। लेकिन भगवान तो अयोध्या जाकर के वनवास, अयोध्या से गए वनवास में, लेकिन भरत जी महाराज प्रभु के बिना अयोध्या में ही अपना वनवास कर दिए। तो सबके सामने प्रभु भरत जी महाराज को बुलाते हैं और पुण्य करुणा निधि भरत हकारे आवाज दे करके बुलाते हैं। मानस में कोई चीज कहने का जो तात्पर्य है, कहने का जो तरीका है वह बड़ा अद्भुत। जैसे बाबा कहते हैं कि अवधपुरी अति रुचिर बनाई। जैसे एक चीज हो गया कि बड़ा सुंदर बना दिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन यहां सिर्फ सुंदरता नहीं है, यहां रुचिरता है। रुचिर का मतलब एक तो हो गया कि हम केवल देख रहे हैं सुंदर लग रहा है और देख लिए काम खत्म, और दूसरा कि देख रहे हैं सुंदर लग रहा है लेकिन उसमें अन्वेषण करने की इच्छा और हो रही है कि जरा और देख ले, जरा और देख ले। इतनी सुंदर रुचिर अवस्था में अयोध्या जागृत हो गई। इसी तरह भरत जी महाराज को आवाज देकर के प्रभु से राम बुलाते हैं, पुनि करुणा निधि भरत हकार। भगवान को करुणा निधि क्यों कहते हैं? अकारण अगर प्रभु कृपा करे, एक होती है दया। दया किसी को देख करके, कोई दीन दुखिया है उसको देख करके हमारे अंदर हृदय में संवेदना उत्पन्न हो जा रही है, वह दया।
भगवान दयालु भी है और भगवान कृपालु भी। हमें किसी के ऊपर दया लगी, हम उसके लिए कुछ कर सके ना कर सके, लेकिन अगर किसी के ऊपर दया लगी और भरपूर उसके ऊपर हमने काम किया, उसकी सहायता की, ये कृपा। तो भगवान तो सामर्थ्यवान है। हम लोग अपने समस्याओं को, अपने कष्टों को सारे संसार से पहले कहते हैं, उसके बाद भगवान के पास आते हैं। पहले मनुष्यों से कह लेंगे और मनुष्यों से कहने के बाद भी जब दुख दूर नहीं होगा तब भगवान के पास आएंगे। भरत जी महाराज का स्वभाव बड़ा संकोची। वो अपने दुख को, अपने विरह को, अपने कष्ट को न भगवान से कहते हैं और न ही किसी इंसान से कहते हैं। भरत जी महाराज अपने कष्ट को कहते नहीं, स्वभाव उनका बड़ा संकोची। आज भी उनको लगता है कि उनके ही कारण 14 वर्ष राम को जंगल में रहना पड़ा, इसलिए वह भगवान से, राम से थोड़ी सी दूरी बना करके रहते थे। संकोच था मन में, कैसे राम के समक्ष जाएं, प्रभु के समक्ष कैसे जाएं। जब प्रभु के समक्ष जाते हैं तो हमें, जैसे हम आईने के सामने खड़े हो तो अपना शरीर दिखता है, गुड़ अवगुड़ दिखेगा, वैसे भगवान के समक्ष जाएं तो क्या करें। सारे संसार ने तो भगवान की सेवा की है, लेकिन इस भारत ने केवल भगवान को कष्ट ही दिया। इसलिए भगवान से थोड़े से छिप करके दूर रहते थे भरत जी महाराज। और राम जी भी बड़े अद्भुत थे। भरत जी महाराज जितने संकोची स्वभाव के थे, छिपके रहते थे, भगवान श्री राम उतना ही सबके सामने भरत जी को बुला लेते थे, आवाज देके बुला लेते थे। मुनि करुणा निधि भरत हकारे। पहले अपने साथियों, बानर साथियों को स्नान कराया और भरत जी को आवाज दे करके बुलाया, और बुला करके क्या किया, निज कर राम जटा निर्वा। अपने हाथों से भरत जी को स्नान करा रहे हैं, उनकी जटाओं को खोल करके उनकी जटाओं को सुलझा रहे हैं। और सिर्फ भरत जी को ही नहीं स्नान कराया, शत्रुघ्न भैया और लक्ष्मण जी को भी प्रभु श्री राम स्नान करवाते हैं, या हम भक्त लोग ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। थोड़ी सी चढ़ामृत ले लेंगे, गंगा जल ले लेंगे, शहद मधु ले लेंगे और उसी से ठाकुर जी को स्नान करा देंगे, पंचामृत से स्नान करा देंगे। भगवान शंकर को अनेक तरीके से स्नान कराते हैं। भक्त लोग जब भगवान को स्नान कराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं स्नान कर लिए, इतना आनंद आता है। लेकिन यहाँ पे भगवान अपने भक्तों को स्नान करा रहे हैं। अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत बछल कृपा रघुरा। शंकर जी कहते हैं, देवी राम जी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं और अपने भक्तों पे ध्यान देने वाले हैं। और ये भरत जी का जो भाग्य है, सारा संसार राम राम करता है और भरत जी महाराज को स्वयं प्रभु श्री राम याद करते हैं। तो जिसको भगवान ही याद कर ले, उसका भाग्य कोई सामान्य भाग्य तो है नहीं। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सकहि न गाई। मुनि निज जटा राम विवराए, गुरु अनुशासन मानी नहाए। तीनों भाइयों को स्नान करने के बाद, स्नान कराने के बाद भगवान श्री राम अपनी जटाओं को खोलते हैं और गुरु जी का आदेश लेकर के स्वयं स्नान करते हैं। जब प्रभु श्री राम अपनी जटाओं को खोलते हैं तो लक्ष्मण जी को वह दृश्य याद आ जाता है। जब जंगल में निषाद राज के यहाँ प्रभु श्री राम
बड़ के पेड़ का दूध, जो पत्तों से दूध निकलता है, वो दूध मंगवाए और अपने बालों में लगा करके राम जी लक्ष्मण जी दोनों लोग अपने बालों को जटा बना दिए। तो एक वो समय था जब प्रभु वनवास को जा रहे थे और अपने सुंदर बालों को जटा बना लेते थे। और आज वह समय है कि 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होकर के जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए हैं तो अपने जटा को फिर से खोल करके बढ़िया से सुसज्जित कर रहे हैं। सबका समय एक सा नहीं रहता है। अगर दुख है जीवन में सुख भी आना है। करे मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सत लाजे, मंगल भवन मंगलहारी तुम सहित ले जब। राम कथा का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सके। हमारे इतने जन्म हुए हैं, उन जन्मों में कोई एक जन्म ऐसा भी होगा जिस जन्म में हम अयोध्या में जन्मे होंगे और उस समय जन्मे होंगे जब प्रभु श्री राम राजा बन रहे होंगे। भगवान जंगल से जब वापस आते हैं और स्नान करके सब सबर के सामने खड़े होते हैं तो भगवान को हम अपनी आंखों से देख रहे होंगे। ऐसा भी जन्म हुआ होगा हमारा। तो जब तक हम राम कथा को स्वयं से नहीं जोड़ेंगे तब तक राम कथा का असली आनंद नहीं आता। लोग कहते हैं ना कि राम कथा अमृत है, राम कथा औषधि है। राम कथा अगर कोई व्यक्ति सुने तो दरिद्रता उसकी दूर हो जाती है। लेकिन यह कब? जब स्वयं को राम कथा से जोड़ सके। भगवान श्री राम जब स्नान करके दिव्य आभूषण धारण करते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं कि अंग अनंग देख सतला, सबसे सुंदर कामदेव को माना जाता है। और भगवान के एक एक अंग में जैसे अनेकों कामदेव हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। और इधर देवी माता सीता को उनकी सासुएं स्नान करवा रही हैं। सासुर सादर जानकी मज्जन तुरंत कराई, दिव्य बसत बर भूषण अंग अंग सजे बना। राम बाम दिशि शोभति रमा रूप गुणधानी, देखि मातु सब हर्षि जन्म सुफल निज जानी। सुन खगेश कही अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़े विमान आए सब सुर देखन सुखन। सीता जी को स्नान करा करके दिव्य वस्त्र आभूषण पहना करके जब राम जी के वाम भाग में बिठा दिया जाता है तो सीताराम की मनोहर जोड़ी अति सुंदर हो जाती है। और उनकी ये जोड़ी को देखने के लिए अपने अपने विमानों में बैठ करके देवता लोग भी अपने अपने लोक से आ जाते हैं। ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़े विमान आए सब सुर देखकर सुख। देवता लोग अपने अपने विमानों से आकर के भगवान के स्वरूप को, माता के स्वरूप को, सीताराम जी के स्वरूप को दिव्य दर्शन कर रहे हैं। शंकर जी, ब्रह्मा जी, सभी लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और इस सीताराम की जोड़ी को जब माताएं देखती हैं, देखी मातु सब हर्षि जन्म सुफल निज जान। माताएं जब सीताराम जी की जोड़ी को देखती है तो लगता है कि जीवन अब हमारा सफल हुआ। राम जी के बाएं भाग में सीता अति शोभायान है और सीता के साथ राम की मनोहर जोड़ी अति सुंदर। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सब तेज सो बर मिल जाई, बैठे राम दुजिन सिरुनाई। जनक सुता समेत रघुराई, बेख प्रहर्षे मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब दुजिन उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि पुनि सब विप्र आय सुदीन्हा। सुत बिलो की हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। दिव्य सिंहासन मंगाया जाता है, सोने का बड़ा दिव्य सिंहासन, उस पर सीताराम जी को फिर से बिठाते हैं।
और भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी होती है। भगवान के राज्याभिषेक का आनंद तो चारों ओर है, लेकिन जैसे हम एक बार किसी चीज से जल जाए तो फिर ठंडी भी चीज को फूंक फूंक करके पीते हैं। राम जी का जब राज्याभिषेक पहली बार हो रहा था तो सारे अयोध्या में हर्षोल्लास था और प्रभु श्री राम वनवास चले जाते हैं। तो आज फिर से जब राज्याभिषेक हो रहा है तो सबके मन में, हृदय में एक डर कि क्या यह राज्याभिषेक पूर्ण होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार की तरह फिर कुछ अनिष्ट हो जाए। इसलिए इस बार सबसे पहले तिलक किसने किया? सबसे पहले तिलक वशिष्ठ जी महाराज ने। माताएं बाद में आती, पहले वशिष्ठ जी महाराज राम जी का तिलक करते हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्रन आए सुना। उसके बाद सारे मुनि लोग पीछे से आशीर्वाद देते हैं कि सीता राम जी की जोड़ी बनी रहे और राजा राम अयोध्या के राजा बने रहे। जब माताएं ऐसा सुनती हैं कि नहीं इस बार वनवास नहीं हुआ, इस बार तो राज्याभिषेक हो गया, सुनि बिलो की हर्षी माता। माताएं भगवान श्री राम के इस राज्याभिषेक को देखने से डर रही हैं, कहीं हमारी नजर न लग जाए। लेकिन जब कानों से सुना ऋषियों का आशीर्वाद प्रभु को जा रहा है, तब विश्वास हो गया कि प्रभु सीताराम जी का राज्याभिषेक हुआ। तो सुनी विलोक, पहले सुना फिर देखा, और जब सुनने के बाद देखा और देख रहे हैं कि सत्य में सीताराम जी का राज्याभिषेक हुआ है, हर्षी महतारी, तब जाकर के माताओं को आनंद आया। माँ का हृदय तो बड़ा ही अद्भुत हृदय होता है। सब भीतर से डर रहे हैं कि ऐसा ना हो फिर से जंगल चले जाए प्रभु। लेकिन अब जब राज्याभिषेक हो गया तब बार बार आरती उतारी। तीनों माताएं सीताराम जी की बार बार आरती कर रही हैं। एक बार आरती नहीं कर रही है, बार बार आरती कर रही है। आरती कर नहीं रही है, आरती उतार रही है। मानस की कथा बड़ा अद्भुत है। एक तो हम भगवान के सम्मान में उनकी आरती किए, ये आरती करना हुआ, और एक आरती उतारे। आरती उतारे का मतलब जैसे बड़े लोग अपने छोटे लोगों की बलैया ले लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसके कष्ट हमको दे दीजिए। ऐसे सारे समाज को दिखाने के लिए माताएं तो आरती कर रही हैं, लेकिन उस आरती में भगवान से यही प्रार्थना कर रही है कि मेरे राम के सारे कष्ट को मुझे दे देना। इसलिए बार बार आरती उतारी। विप्रदान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुर दुबे मदाई। संपूर्ण अयोध्या में विप्रों को और सबको दान दिया जाता है। ये दान बड़ा अद्भुत चीज, और दान का महत्व सबसे ज्यादा कलयुग में। हम लोग दान के बारे में बात करने में संकोच करते हैं, शर्माते हैं कि अगर दान दे तो किसको दे, कैसे दे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि योग्य व्यक्तियों को ही दान देना चाहिए, अयोग्य व्यक्तियों को नहीं। लेकिन वास्तव में जो धर्म के चार चक्र होते हैं, चार पैर होते हैं, उन चार पैरों में एक ही पैर कलयुग में है, वह है दान। कलयुग में दान की महत्व बहुत है। किसी मंदिर में हम जा पाए या न जा पाए, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा पाए या न करा पाए, लेकिन अगर हमारा कुछ छोटा सा भी अंश पहुंच जाए तो बड़ा फलता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम 1 करोड़ रुपए दान दें तभी माना जाएगा कि दान। दान तो हृदय से, भाव से दिया जाता है, और भाव से दिया हुआ 1 रुपए भी उस
महाभंडारे में ऐसा पहुंच जाएगा कि वो हमेशा के लिए अपना नाम कर देता है। कलयुग में बड़े बड़े कष्टों को दान से काटा जा सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि किसको दान दे किसको न दे। जिसके हृदय में आपके लिए संवेदना आ गई, लगे कि हमें इसको देना चाहिए, वह दान दे देना चाहिए। क्या जाचक, क्या अजाचक, क्या मंदिर, क्या मठ, क्या गरीब, क्या अमीर, दान देते समय ये दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जहां भाव उत्पन्न हुआ वही दे दीजिए। 1 रुपए दे दीजिए। बहुत बार होता है कि हम लोग कहीं जाते हैं तो दान देने से बचते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि हर जगह 1-1 हजार ही दे। 10-10 रुपए। अभी बाहर से जितने लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने, हम देखें बहुत सारी स्त्रियां होती हैं, बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं 1-1 रुपए भगवान को चढ़ाते हैं। और जिस भाव से वो 1-1 रुपए चढ़ाते हैं ना, अच्छे अच्छे लोगों के 10-10 हजार रुपए से बड़ा उसका मूल्य है। और दान लेने वाले को भी संतुष्ट हो जाना चाहिए, यह बड़ी बात है। किसी की इच्छा हुई कि हम 5 रुपए दान दें, तो महाराज जी लोग, पंडित जी लोग, मंदिर मठ के लोग 5 रुपए वाले को ऐसे करे रहेंगे जैसे लगेगा कि कितना बड़ा उसने गलत काम किया। देने वाला जैसे संतुष्ट हो रहा है, लेने वाले को भी यह सोचना चाहिए, भाव ऐसा होना चाहिए कि साक्षात नारायण दे रहे हैं, साक्षात भगवान की कृपा है हमारे पास आ रही है। तो पूरे अयोध्या में दान बांटा जाता है। विप्रन दान विविध विधि, एक विधि से नहीं अनेक विधियों से। ये सीताराम जी के मुंह दिखाई का दान, ये भगवान की आरती का दान, यह भगवान के कष्टों को दूर करने का दान, यह भगवान के राजा बनने का दान, अनेक विधियों से दान दिया जाता है। और ऐसा दान दिया जाता है कि जाचक सकल अजाचक कीने, जितने लोग मांगने वाले हैं सबकी संतुष्टि हो गई। अब मांगने की इच्छा नहीं। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सीताराम जी जब सिंहासन पर बैठते हैं तो वह त्रिभुवन पति। अब भगवान तो अनेक ब्रह्मांडों के नायक हैं। त्रिभुवन उनके लिए तो बड़ा छोटा शब्द है, लेकिन त्रिभुवन पति क्यों कहते हैं? राम जी परम ब्रह्म है, यह तो अलग बात है, लेकिन तीनों लोगों का स्वामी कौन था? रावण था। और रावण को मार करके स्वयं राम त्रिभुवन साई बनते हैं। तो सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुर्दुभि बजाई। देवता लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि इस त्रिभुवन पति के रूप में पहले रावण था और रावण देवताओं पर बड़ा अत्याचार करता था। अब उस त्रिभुवन पति के रूप में स्वयं राम है और राम की कृपा से संपूर्ण संसार का भला होने वाला है। देख सुरन दुंदुभी बजाई। जब इस दृश्य को स्वयं देवता लोग देखते हैं तो दुंदुभी पी 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 बजाना शुरू कर देते हैं। नभ दुंदुभी बाजहि विपुल गंधर, किन्नर गावहि नाचहि अप्सरा, वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि, भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते गए छात्र चामर, बजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते, श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहाई, नव अम्बुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहाई, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरंखति जे। भगवान राम दरबार का हम लोग दृश्य देखते हैं ना, बहुत सारे विग्रह, बहुत सारे फोटो राम दरबार के हम लोग देखे होते हैं कि सीताराम जी बैठे रहते हैं और पीछे
लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी, शंकर जी छत्र चमर लेकर के, भगवान के ऊपर छतरी लेकर के हनुमान जी उनके चरणों में बैठे, चरणों की सेवा कर रहे हैं। यही दृश्य कि सीताराम जी राजा रानी के रूप में जब बैठे हैं तो विभीषण जी, सुग्रीव जी आदि सब लोग क्या किए, सब चमर लिए हैं, छत्र लिए हैं, कोई पंखा कर रहा है, कोई प्रभु के चरण दबा रहा है। ऐसा सुंदर दृश्य, राम दरबार का दृश्य देखना ही बड़ा आनंददायक है। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश। कालभुसुंडी जी महाराज जब गरुड़ जी महाराज को कथा सुना रहे हैं तो कालभुसुंडी जी जैसा ज्ञानी वह कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, ये राम दरबार का जो सुख है उस सुख को हम वाणी से नहीं बता सकते। बर नहीं सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। ये राम दरबार के बारे में शेष जी और सरस्वती माता भी नहीं वर्णन कर सकती है। इसका रस होता है, ये रस कौन जानता है? ये रस जो है शंकर जी जानते हैं। रस का मतलब जैसे हम कोई बड़ा स्वादिष्ट चीज अगर हम खाएं तो उसके स्वाद को क्या बताएंगे? कहेंगे खट्टा है, मीठा है, अच्छा है। केवल शब्दों से नहीं बता सकते, उसके भाव को, उसके स्वाद को तो वही जान सकता है जो स्वयं खा रहा। भुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि इस राम दरबार को देखने का जो सुख है, इसका रस केवल शंकर जी जानते हैं और कोई बता नहीं सकता। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम। देवता लोग सब आते हैं और भगवान की चरण वंदना करते हैं, भिन्न भिन्न स्तुति करके अपने अपने धाम जाते हैं। बंदी वेश वेद आए, वेद तब आए जह श्री राम। चारों वेद मनुष्य स्वरूप में आते हैं और आकर के भगवान श्री राम की वंदना करते हैं। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लखे न काहु मरम कछु लगे करन गुणगान। चारों वेद मनुष्य वेश में आकर के भगवान की चरण वंदना कर रहे हैं, लेकिन इस बात को कोई नहीं जान पा रहा है कि यह वेद है। सब जान रहे हैं कि मनुष्य है, लेकिन प्रभु श्री राम जान गए हैं। और वह जो चारों वेद भगवान की वंदना करते हैं, बड़ा अद्भुत वंदना है। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त सति नमामहे तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्भय भव खेद छेदन दाच हम कहु राच राम नमामय। जे ज्ञान मान विमत तव भव हर निभाति न आदरि ते पाई सुर दुर्लभ पदारपि परत हब देखत हरि विश्वास करि अब विश्वास करि सब आस परिहरिदास तब जे होई रहे जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम राम है। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरि नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावनी सुरसरि ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नीति भजामहे। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने षटकंद शाखा पंचबीस अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेनि अकेली जहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे। जय
ब्रह्म अजमत द्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावहि ते कहूँ जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहि करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मागहि मन वचन कर्म विकार तज तव चरण हम अनुरागहि मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सबके देखत वेदन बिनती कीनि उदार अंतरधान भय पुनि गए ब्रह्म आगार मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे बाबा, आज की कथा इतनी। श्री खीरेश्वर महादेव जी खीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए, ऐसी कृपा करिए ये हमारी कथा जो कोई भी जिस भी किसी विधि से सुने, आधी सुने, पूरी सुने, जैसे भी सुने, जिसके भी कानों में जाए, उन सब का कल्याण करिएगा। उनके घर में यश कीर्ति धन सम्मान सब कुछ प्रदान करिएगा, समृद्धि प्रदान करिए, सबको भय और रोग से दूर रखिए, सबका कल्याण करिए, सबके ऊपर कृपा करिए महादेव। अब हो प्रसन्न प्रभु हो पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भगति देहु प्रभु मुनि दूसर बर देहु तब माया वश जीव जड़ संतत फिरहि भुलान हम पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब हम पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जहि विधि नाथ थोरहि काल दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जहि विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब सुखा जे सकाम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि जो इच्छा करिहु मन माहि हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव सुशंभु महादेव सुशंभु महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।